हे एवरीवन, वेलकम। अगर आप एक टीनेजर हो तो हो सकता है आपके पास एक प्रोसेस हो जिससे कि आप सक्सेसफुल बन सकते हो लाइफ में। वो है पढ़ाई करो, डिग्री कंप्लीट करो, उसके बाद कोई भी एक प्रोफेशनल डिग्री लो, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर बन गए, कुछ भी हो ऐसा, या फिर एमएससी बीएससी करो। मतलब अपनी एज के आधी जिंदगी पढ़ाई में ख़त्म कर दो और फिर पैसे मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मुझे भी ये ऑप्शन मिला था। बट एज ए टीनेजर हमारे कुछ बेसिक नीड्स भी होती है, जैसे स्कूल के बाद। स्कूल में मुझे उतनी नीड नहीं थी, बट स्कूल जैसे ही मैंने अपना 10th कंप्लीट किया उसके बाद मुझे एक नीड आ गई कि मुझे अपने लिए कुछ पैसे चाहिए। तो अपने लिए कुछ पैसे चाहिए का मतलब है मुझे पॉकेट मनी चाहिए, और मुझे अपने घर से पॉकेट मनी नहीं मिलती। इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि घर से पैसे ही नहीं मिलते थे। अगर कुछ चाहिए, पकड़ लो, बुक्स चाहिए या फिर कोई भी चीज़ चाहिए, फ़ोन भी मिल गया था, ऐसी कोई ऑप्शन, मतलब वो उस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अपने खर्चों के लिए, कभी दोस्तों के साथ बाहर जाना हो या फिर पकड़ लो कुछ भी खरीदने का मन कर रहा हो, तो उन सब के लिए पैसे नहीं थे इनिशियली। तो उसके कारण हमें आना पड़ा इनकम सोर्सेस को ढूंढने में। तो हम जैसे इनकम सोर्सेस को ढूंढने में आए तो वहां पर हमें ऑप्शन मिला ऑनलाइन अर्निंग का। ऑनलाइन अर्निंग एक बहुत बड़ी चीज थी, ई कॉमर्स सेट करना, वो सब। तो समझा सारी चीजों को, पहले सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा और उसके बाद एनालाइज किया। पहले ड्रॉप शिपिंग देखी। ड्रॉप शिपिंग बहुत ही खतरनाक चीज थी, तब डर भी लगता था कि यार प्रोडक्ट में पैसे फंसाने, और पैसे थे भी नहीं। तो हमने चूज किया ब्लॉगिंग करना, कि हम सिंपल ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ पैसे आ जाएंगे एफिलिएट से या फिर एड से, हम कर लेंगे। आज से 5 साल पहले, अराउंड 2015, ब्लॉगिंग करना इजी, रैंक करवाना बहुत ही ज़्यादा इजी था, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स जो अभी आए हुए हैं वो अपडेट्स तब के नहीं थे। तो हमने काम करना स्टार्ट किया। हमने बहुत सारे वेबसाइट्स बनाए, ब्लॉगर पे बनाए, वर्डप्रेस पे बनाए, और सारे पैसे उड़ा दिए। पैसे कैसे मिलते थे? अगर आपको पता है, रिलेटिव्स घर पे आते हैं तो कुछ पैसे आपको दे जाते हैं, तो उन्हीं पैसों को हम मिक्स करके यूज करते हैं। तो उस चक्कर में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा, बट हमने किया, बहुत ज़्यादा गलतियाँ की। उसके बाद हमें मिला अभी जो आपको दिख रहा है, विक्स। तो विक्स पे हमने वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया। जैसे अभी मैं लॉगिन कर चुका हूँ, आपको भी wix.com पे जाना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद wix.com आपसे पूछेगा कि आपको किस तरह की वेबसाइट चाहिए। तो आज हम यही देखने वाले हैं कैसे हम अपने ब्लॉगिंग करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप भी एक टीनेजर हो या फिर जस्ट स्टार्टिंग आउट कर रहे हो, अभी तक आपको जॉब वॉब नहीं मिली है और आपको चाहिए कि आपको कोई एक अच्छी इनकम सोर्स मिले, तो दिस इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इनकम सोर्स। बट अभी थोड़ी अलग दिमाग लगानी पड़ेगी इनिशियली, थोड़ी ग्रोथ लेने के लिए। तो वो सब चीज़ें भी हम आपसे शेयर करेंगे, कैसे आप इंस्टेंट पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो जैसे ही आप विक्स में वेबसाइट बनाना सीख जाओगे। तो इसीलिए पूरी वीडियो को देखो, थोड़ी लंबी हो सकती है बट एक इन डेप्थ वीडियो होगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक विंडो खुल चुका है, जहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि हमें किस तरह की वेबसाइट चाहिए। तो हमें चाहिए ब्लॉगिंग वेबसाइट, क्योंकि हम ब्लॉगिंग करने वाले हैं, आर्टिकल्स लिखने वाले हैं, इन सब चीज़ों में। विक्स हमसे दो चीज़ें मतलब हमें दो ऑप्शंस दे रहा है कि हम विक्स से खुद बनवा लें वेबसाइट, कि विक्स हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे और वो हमें एक वेबसाइट बना के दे दे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगी वेबसाइट, ऐसे कुछ नहीं होगी। तो हम ये ऑप्शन को नहीं लेते, हमें नहीं चाहिए सर आप। तो हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि आप खुद से बनाओ, हमारा एडिटर यूज करके। सही है, हम खुद से बनाएंगे। और विक्स में कितनी फ्रीडम मिलती है, क्यों इसको मैंने चूज किया, वो चीज़ें हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर रखी। तो आप ऊपर आई बटन में भी वीडियो रहेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, आप कहीं से भी जाके देख सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो देख लेना। और अभी अगर ये वीडियो देख लो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई कर दो यार। तो
तो अब हमने क्लिक कर दिया एडिट, हमने एक टेम्पलेट चूज कर लिया और एडिट पे क्लिक कर दिया। अब ये एडिटर लोड होगा। अब देखो, आपको कुछ अच्छा फील देने के लिए हमने मोबाइल इंटरनेट कनेक्ट करके रखा हुआ है। मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा लैगी एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आपको सच में फेस करना पड़ेगा। इसीलिए हमने मोबाइल इंटरनेट यूज़ किया है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के घर में ब्रॉडबैंड नहीं होगा, ज़्यादातर लोग मोबाइल इंटरनेट ही यूज़ कर रहे होंगे। तो आपको पूरा फील दिया जाएगा कि आपके मोबाइल इंटरनेट से आपको क्या क्या सुविधाएं और असुविधाएं मिलेंगी और उनसे आपको कैसे बचना है, और अगर कोई इरोर विरोर दिखाता है तो कैसे नहीं डरना है और काम करते रहना है। तो ये सारी चीज़ें हम आपके लिए कर रहे हैं। मेहनत को अप्रिशिएट किया जा सकता है, थोड़ा अप्रिसिएशन हमें भी कर दीजिए। नीचे लाल वाला बटन है, उसको रंग उड़ा दीजिए उसका। और तो अभी हमारे पास एक वेबसाइट खुल चुकी है जहाँ पर हमें एक प्री लोडेड टेम्पलेट मिल चुका है और इसको हम करेंगे अब एडिट अपने तरीके से, जैसे पसंद हो हम वैसे एडिट करेंगे, कोई पाबंदी नहीं है। हमने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमें मिल गया एडिट टेक्स्ट। अगर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करें तब भी एडिट टेक्स्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम इसे बैक करते हैं, हम लिख देते हैं XYZ travels। Okay, now it's look good। ओहो, हमने एक स्पेस हुआ। कोई नहीं, आप हर एक चीज़ को एडिट कर सकते हो। ये लो बैक स्पेस हो गया एडिट, हर चीज़ अपनी जगह पे आ जाएगी। इसको आप ऊपर लेके चले जाओ। चलो, एक अच्छी बात आपको देखने को भी मिल गई कि कोई भी गलती करते हो तो कैसे उसको सुधारना है। गलती करना गलत नहीं है, बट गलती को सुधारना आना चाहिए। सो हमें यहाँ से एक जिंदगी के लाइफ लेसन भी मिल गया। चलो, अच्छा हो रहा है, आज का सेशन बहुत ही अच्छा जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। सो यहाँ पर अब हमें मिल जाती है एक इमेज। अगर हमें इमेज चेंज करनी हो तो हमें उसके ऊपर क्लिक करनी है, चेंज इमेज पे जाना है और हम चेंज कर सकते हैं इमेजेस को। देखो, लोड होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि जियो भैया बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, इसीलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। अब इंडिया में आप कोई भी इंटरनेट यूज़ कर लो, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा स्पीड मिलेगी आपको। तो यहाँ पर हमें इसी के साथ चलाना पड़ेगा। अब हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है जहाँ पर हम खुद से अपलोड कर सकते हैं मीडिया। यहाँ पर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आपके सिस्टम में जो भी मीडिया हो आप डायरेक्ट अपलोड मीडिया पर क्लिक करके फाइल से अपलोड कर सकते हो। ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि आप विक्स का मीडिया यूज़ करो, जहाँ पे आपको स्टॉक फोटोज मिल जाएंगे। आप किसी के बारे में भी सर्च कर सकते हो यहाँ से, जो भी आपको कैटेगरी चाहिए। तो अभी हम पकड़ लेते हैं, हमें ये महिला बहुत ही अच्छी लगी है तो हम इनको ही अपने यहाँ पर फीचर कर लेते हैं। अब शटर स्टॉक और अनस्प्लैश से भी फोटोज खरीद सकते हो, स्टॉक फोटोज। ये सारी चीज़ें आपको कोई और वेबसाइट बिल्डर नहीं देता, इसीलिए विक्स इज बेस्ट। तो चलो, जिनको भी विक्स बेस्ट लगा है वो लोग यूज़ करो विक्स को और पूरे मजे लो। प्लस इसके प्लान्स भी बहुत सस्ते हैं और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही मैं कोई एफिलिएट लिंक देने वाला हूँ नीचे, तो टेंशन मत लो। मैं खुद का हैंड्स और एक्सपीरियंस जो है वही बता रहा हूँ। सो हमें ना ही कोई एफिलिएट कमीशन चाहिए, ना ही हमें कोई भी विक्स का स्पॉन्सरशिप चाहिए। जो सच है वो सच है। तो यहाँ पर देखो, हमने फोटो को एडिट भी कर दिया। पहले जब फोटो आई थी तो वो कुछ इस तरफ आई थी, तो हमने यहाँ से क्रॉप में से लाके यहाँ पर बैठा दिया। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, आपको फिल्टर्स लगाना है, आप फिल्टर्स लगाओ, आपको एनिमेशन डालना है, एनिमेशन डालो। आपको यहाँ पर कोई लिंक अटैच करना है तो लिंक अटैच करोगे। कोई भी इस फोटो के ऊपर क्लिक करे तो वो आपके इंस्टाग्राम पे लेके जाके पटका जाए, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। सारी चीज़ें हो सकती है विक्स में। और उसी के साथ विक्स का एक बहुत ही मज़ेदार मोड जिसका नाम है विक्स कोरविड डेवलपर मोड। ओके, सो यहाँ पर आप डेवलपमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोडिंग आती है तो कोडिंग कर सकते हो। आप कोई भी एक्सटर्नल API लगानी है, डेवलपमेंट टूल्स को इंटीग्रेट करना है, कर सकते हो। तो इससे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ हो ही नहीं सकती। तो इसके लिए आपको कोडिंग आनी पड़ेगी, बट हम बिना कोडिंग के भी सही है। मैं कोडिंग यूज़ करता हूँ, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। अगर कोडिंग सीखनी है तो सीख लो, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। अब देखो, इस तरह की जो चीज़ें हैं यह बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी होती है,
तो इनको मत रखो अपनी वेबसाइट पे। क्लिक करो इसके ऊपर और डिलीट का बटन दबा दो, जिससे ये गायब हो जाए। और ये गायब होते ही क्या होगा, आपकी वेबसाइट थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, वजन जो होता है ना थोड़ा घट जाएगा और आप जल्दी दौड़ के आपके कस्टमर्स तक जा पाओगे। समझ रहे हो? मतलब आपकी लोडिंग टाइम थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग क्लिक करेंगे तो जल्दी जल्दी वेबसाइट खुलेगी। तो इसी के साथ हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर रिसेंट पोस्ट दिखाई दे रही है, माय न्यू ट्रैवल बकेट लिस्ट। ओके, सो यहाँ पर जो है हम ब्लॉग्स लिखेंगे, तो इनको हम क्लिक करके बस ऐसे खींच के ऊपर की तरफ लेके आ सकते हैं और ये हो गया। ये देखो, ये वाला व्यू पूरा मस्त है और ये वाला चीज़ भी छोटा करके रखो, इतना बड़ा कोई मीनिंग नहीं होता, इसको छोटा कर दिया जाए। तो हम इसे खींच के ऊपर ले आए और इसे भी खींच के हम ऊपर ले जाएंगे। अब देखो, अब चीज़ें थोड़ी अच्छी लगने लगी है। अब यहाँ पर हमें क्लिक करना है और मैनेज पोस्ट पे क्लिक करना है। इसके साथ हम पोस्ट बना पाएंगे, मतलब हमें जो भी आर्टिकल लिखना होगा वो आर्टिकल हम लिख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बट अभी देखो यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, इरोड, इंटरनल सर्वर इरोड, उसके बाद में बहुत सारे नंबर्स। बट ये सब चीज़ों से डरना नहीं है, ये सब आपके इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट अच्छा होगा तो ये सब कुछ दिखाई नहीं देगा। देखो लोड हो रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी हमारे पास कोई एक चीज़ चल के घूम रही है और लोड हो रही है। यहाँ पर हम अपना पोस्ट बनाएंगे। ओके, तो एसईओ के बारे में हम दूसरी वाली वीडियो में देखेंगे कि क्या कर, एक वीडियो में कवर करने चला गया तो हो गया कल्याण। अब आप ये वीडियो अपलोड करने के बाद आप नीचे कमेंट कर देना कि ऐसी जो लंबी वीडियोस होगी उनको मैं एक बार में पोस्ट करूं या 2 बार में। अभी की वीडियो में एक बार में पोस्ट करने वाला हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो से आप बता दो कि आपको कितनी वीडियोस चाहिए, 1 या 2, कि पार्ट 1 पार्ट 2। तो हम यहाँ पर जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हमने एडिट पे क्लिक किया तो हमारे पास फॉर्मेट खुल चुका है। सो यहाँ पर हम एडिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये वाला है टाइटल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू हुक योर ऑडियंस। दूसरा है डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप डिस्क्राइब करोगे कि अंदर क्या है। ओके, और यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या हम लिखने वाले हैं, ताकि हमारा जो भी हमें कंटेंट लिखना है वो सब नीचे यहाँ पर। ओके, पहले आ जाएगा ग्रीटिंग्स और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, फिर आ जाएगा एक क्वेश्चन और मतलब कोई भी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन जिससे कि आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो, वो थोड़ा हाईलाइटेड रहेगा, दिखने में अच्छा लगता है इसीलिए। और मैं आपको कहूँगा कि यही फॉर्मेट यूज़ करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फॉर्मेट है और मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं पहले के 2 एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। अभी पकड़ लो, हमें एक अच्छा सा टाइटल लिखना है। अब कोई भी एक एजेंसी ओनर है, उनको पहले कौन सी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिजिटल मार्केटिंग में, कि उन्हें क्लाइंट नहीं मिलते। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक ब्लॉग बना सकते हैं जहां पर हम लिख सकते हैं 5 secrets to get your desired clients। ओके, अब देखो यहाँ पर ये चीज बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगी। 5 ऐसे सीक्रेट, कोई बड़ी ऐसी नहीं है कि किताब लिखी जा रही है, कुछ ही मिनट्स में उन्हें पता रहेगा कि वो पढ़ ले सकते हैं। 5 ही ऐसे टू गेट योर डिजायर्ड क्लाइंट्स। यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे कि कैसे क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, ये 5 सीक्रेट हर एक टाइप के क्लाइंट्स आपको ला के दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत ही क्लियर कर दे रहे हैं अपने टाइटल से कि आपको आपके काम की चीज़ यहाँ पर मिलने वाली है। अब हम नीचे के जो 2 लाइन्स है, 2 लाइन्स मैंने बोल दिया, 2 लाइन्स है, वहाँ पर हम लिखेंगे कि कैसे
नीचे जो कंटेंट है वहां पर हम क्या क्या प्रोवाइड करने वाले उसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दे देंगे। जैसे दिस about clients don't stress these secrets will make your desired clients find you with your social media तो यहाँ पर हम पूरी तरह से उसे बता रहे हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। उसी के साथ यहाँ पर एक लाइन है कि दिस सीक्रेट्स विल मेक योर डिजायर्ड क्लाइंट। आपको जिस तरह के क्लाइंट चाहिए वो क्लाइंट्स आपको ढूंढेंगे बाय यूजिंग योर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। आप जो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग बनाओगे यहाँ से सीखने के बाद उसी से आपको क्लाइंट्स ढूंढ के आएंगे, आपको क्लाइंट्स के पास नहीं जाना। तो बंदे को ऑलरेडी मजा आ जाएगा कि यार जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा यहाँ से, और मैं पूरी तरीके से कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करना है और मुझे काम मेरा हो जाएगा। अगर वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर है तो उसे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग करके ये पॉसिबल है, बट उसे ये नहीं पता कि कैसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टारगेटिंग करे, क्योंकि उसने पहले ऐड चलाए होंगे बट उसका काम नहीं आया होगा, क्योंकि ये सबके साथ होता है। और मैंने भी ये चीज़ें फेस की है। उसके बाद कुछ ऐसे ट्विक्स होते हैं जो माइनर चेंजेस होते हैं जिससे आप कन्वर्शन रेट बढ़ा सकते हो, लोगों तक सच में आपके टारगेटेड क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हो। तो वो वाली सीक्रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। वो बंदा यहाँ पर आएगा, क्लिक करेगा और मेरे पूरे ब्लॉग को अच्छे से पढ़ेगा। तो ये वाली दो चीज़ें हैं जो ब्लॉग्स में आपको हमेशा याद रखनी है कि ये दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छे से आप लिखें। तो ये हो गया हमारा काम पहला। अगर हमें कोई भी न्यू पोस्ट क्रिएट करना है तो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ हो गई, और अब मैं आपको एक सीक्रेट टिप, प्रो टिप बता दूँ। यहाँ पर जो इमेजेस है, अगर आप ये इमेज देखते हो, ये इमेज देख रहे हो, फॉन्ट देख रहे हो, बहुत सारे डिफरेंट फॉन्ट्स है, ऐसे मत बनाओ वेबसाइट। एक ही फॉन्ट रखो, उसको अलग अलग साइजेस में रखो। एसईओ करने के लिए जो आपका मेन टाइटल होगा उसको H1 में रखना, वो एसईओ में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी एक सिंपल चीज समझ लो कि ये सारे फॉन्ट्स को एक ही फॉन्ट रखो। अगर आप रोमन यूज कर रहे हो तो रोमन रखो, कॉमिक सन यूज कर रहे हो तो कॉमिक सन रखो, जो भी यूज कर रहे हो एक ही फॉन्ट यूज करो और उसको अलग अलग साइजेस में यूज करो। इसके साथ ये जो पिक्चर्स है ना सारी, इनको कंप्रेस कर दो। कंप्रेस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है इमेज। ये देखो इमेज कंप्रेसर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हजारों वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। ट्राई कर लो, जो भी आपके पल्ले पड़ता है उसको यूज करो, और ट्राई करो 100 KB से नीचे रखने की। ओके, 100 KB से नीचे रखने की कोशिश करना। अब देखो 100 KB से नीचे आप कह सकते हो कि यार मेरी इमेज क्वालिटी खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला, लोग नॉर्मल फोन पे देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा HD मॉनिटर्स पे देखेंगे। उससे ऊपर बहुत ही रेयर केसेस में लोगों के पास 4K 6K अच्छे मॉनिटर्स 40-40 50-50 लाख रुपए के मॉनिटर्स बहुत रेयर लोगों के पास होते हैं। तो इतनी टेंशन मत लो चीज़ों की, आराम से सारी चीज़ें चल जाएगी। और मैं ये नहीं कर रहा कि इमेजेस को एकदम खराब कर दो। 100 KB तक कंप्रेस करोगे तो देख लेना, अगर लगता है कि 150 KB रखनी है तो 150 KB रखो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 100 KB ही रखनी है या फिर उससे नीचे रखनी है। जितना नीचे हो सके उतना बेटर,
जब तक इमेज क्वालिटी बिल्कुल ख़राब नहीं हो जाती, और जितना तक इमेज क्वालिटी ख़राब नहीं होती तब तक अगर ऊपर रहना है तो ऊपर रखो, 150-200 KB तक भी रखनी पड़ती है, रखो। और अगर उसके जगह पे कोई रिप्लेसमेंट इमेज डाल सकते हो तो डालो, जिससे क्या होगा, आपकी लोडिंग टाइम बहुत ही अच्छी आएगी और बहुत ही फास्ट लोड होगा आपका साइट। और ये वाली एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा लोग नहीं बताते। ओके, सो इसी चक्कर में आपको फिर वो लोग पकड़ेंगे कि यार हमारा प्रो कोर्स ले लो, हम उसमें आपको बताएंगे कि ये वाली चीज़ कैसे करते हैं। बहुत ही बड़ी सीक्रेट है, ऐसी कोई सीक्रेट होती नहीं है, यही सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाया हुआ है, ये वाला मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, बेकार चीज़ है अगर आप ब्लॉक कर रहे हो तो। ऐसा एक सब्सक्राइब टेम्पलेट लगाओ जो कि बहुत ही अच्छा है। वो आप कहाँ से लगा सकते हो, अगर आप ब्लैंक कैनवास पे कर रहे हो तो आपको आना पड़ेगा यहाँ पर कॉन्टेक्ट एंड फॉर्म्स पे, सब्सक्राइब पे, और ये रही आपको मिलती, किसी भी एक पर क्लिक करो वो यहाँ पर आ जाएगा। तो थोड़ी चीज़ें खुद भी क्लिक करके देखो और बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हमें वेबसाइट बनानी है। ब्लॉग वाला पेज सिंपल रहेगा, वहाँ पर हमारे ब्लॉग्स रहेंगे। अगर आपको ब्लॉग्स का कोई भी चेंजेस करने हैं, पकड़ लो अभी कोई एक डिज़ाइन पे आ रहा है ब्लॉग्स, ओके, कोई मतलब एक सेटअप रहेगा, पकड़ लो सारे बॉक्सेस की तरह आएंगे जैसे हमने पहले पेजेस में देखा, या फिर आपको लाइंस की तरह चाहिए, वो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर देखो लोड हो गया। अभी देखो जैसे आ रहा है एक इधर इस तरह से आ रहा है ना, टिल्टेड टाइप। अगर आपको ये नहीं रखना, आपको चाहिए कि सारे एक साथ बॉक्सेस की तरह आए, तो वो भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है, बस, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल चीज़ है, सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल है। तो आपको सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाके आप यहाँ पर लेआउट पे जाओ, लेआउट पे जाके आप कोई भी चूज़ कर लो, कोई भी चूज़ कर लो, आपकी मर्जी, आपकी वेबसाइट। और फोटोज़ का ध्यान रखना यार, बहुत ही ज़्यादा कम केबी वाली फोटोज़ डालना, एमबी की बात तो करो ही मत। अबाउट मी में जाते हैं तो हम यहाँ पर अपने बारे में लिखेंगे कि हम कौन है, क्या करते हैं, हम कैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, कुछ भी आपको लिखने हो, कोई स्टोरी लिखनी हो, अपने बारे में लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, अपने ब्लॉग के बारे में भी कुछ ज़्यादा ही लिख सकते हो, क्यों ब्लॉग स्टार्ट किया, इसका मोटिव क्या है, ये सब चीज़ें। और वर्क विद मी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए कि कोई आपके साथ काम करे तो लिखो, नहीं चाहिए तो मत लिखो, कोई बड़ी बात नहीं। हमने सारी चीज़ें देख ली है, कैसे हमें एडिट करनी है और हमें कैसे इससे पैसे कमाने हैं, वो वाली चीज़ जाननी है आपको, चलो बता देते, कोई नहीं। सो अभी हमने देख चुके हैं कि हमें कैसी हमारी वेबसाइट चाहिए, कैसे बनानी है वेबसाइट, सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। हम अभी अबाउट पेज तक आ चुके हैं। अब हमें कैसे क्लाइंट्स ढूंढने हैं ताकि हम पैसे कमा पाए वेबसाइट सेल करके, क्योंकि अभी हमने वेबसाइट बनाना सीख लिया है। और आप अगर 2-3 दिन दोगे इस चीज़ को तो आप भी आराम से सीख जाओगे। बस आपको पब्लिश पे क्लिक करना है और आपका वेबसाइट रेडी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लाइंट्स ढूंढने के लिए जो मैजिकल चीज़ का यूज़ करेंगे, उस मैजिकल चीज़ का नाम है, सो यहाँ पर हम क्लाइंट्स ढूंढने के लिए जो मैजिकल चीज़ का यूज़ करेंगे, उस मैजिकल चीज़ का नाम है, बता दो, बहुत ही सीक्रेट चीज़ है, इंस्टाग्राम। हाँ, इंस्टाग्राम। आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं यहाँ पर, बिलीव नहीं होता, चलो दिखा दो। अब पकड़ लो, मैं जब करता था मैंने कैसे किया था। मुझे पता था ज्वेलरीज के दुकानदार जो होते हैं वो अच्छे खासे इनकम कर लेते हैं, और हमने टारगेट किया था दिल्ली का सेक्टर, क्योंकि इंस्टाग्राम कोई लिमिट नहीं देखता, आप कहीं से भी मतलब कहीं के भी क्लाइंट से बात कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको इंटरनेट पे सारा काम करना है, ऐसा भी नहीं है कि उनके पास जाकर बैठ के गले पे काम करना है। तो हमने क्या किया, दिल्ली पे क्लिक किया और वहाँ पर एक हैशटैग सर्च किया, हैशटैग ज्वेलर्स इन दिल्ली। तो हमें यहाँ पर हज़ारों में पोस्ट मिल गए, अगर आपको दिख रहा होगा मेरे फ़ोन पे, तो हमें हज़ारों पे पोस्ट मिल गए। हमने हर एक पोस्ट को क्लिक किया, देखा कि कौन से पोस्ट में लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप नंबर, कैश ऑन डिलीवरी, ऐसी चीज़ें।
अब जिन ने यहाँ पर बनाया हुआ था, ठीक है, आप अगर यहाँ पर देखोगे ऊपर जो बायो लिखा होता है वहाँ पर देखोगे तो मैक्सिमम में आपको दिख जाएगा कि वो लोग लिखते हैं कैश ऑन डिलीवरी और अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं, बट उनके पास एक वेबसाइट नहीं होती। तो आप कुछ ही पैसों में 500-1000 रुपये में एक वेबसाइट बना दो, कोई बड़ी बात नहीं है। 4-5 अपने लिए वेबसाइट बना लो पहले, ओके, 4-5 ऐसे फ्री वाली वेबसाइट बना लो 4-5 ईमेल अकाउंट से, ओके। जब आपके पास 4-5 वेबसाइट हो गई, आप उनको पिच कर दो कि मैं ऐसी टाइप की वेबसाइट बना सकता हूँ, अगर आपको मेरे साथ काम करना है तो आप कर सकते हो, बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में आपको वेबसाइट बना दूंगा और आपको फ्यूचर में मुझे कुछ भी पे नहीं करना। अगर आप प्रीमियम लेते हो तो प्रीमियम का पैसा आप उनको दोगे जिनसे भी आप प्रीमियम लेते हो। विक्स का प्रीमियम अगर उनको करवा के देते हो तो विक्स में वो लोग पैसा डालेंगे, कोई टेंशन नहीं है आपको कोई झमेला ही नहीं लेना। और अगर आप चाहते हो कि आप रिकरिंग इनकम लो, कि वो कहे कि आप अपडेट कर दो तो आप अपडेट कर दो, सारी चीज़ें आप कर दो, तो आप बोल सकते हो कि हर एक अपडेट का मैं 50 रुपये लूँगा। मैं क्या करता था, उनका जब भी कोई न्यू मॉडल आता था मैं कहता था कि आप 10 नए मॉडल्स का या फिर जो भी नया डिज़ाइन आता है वो आप मुझे एक साथ भेज देना, 10 का मैं 50 रुपये लूँगा अपडेट करने का, और सारा मेंटेन करने का मैं आपसे टोटल महीने का अराउंड 150 रुपया लूँगा। उनको कोई किसी को भी ख़राब नहीं लगता था। 5 साल पहले की बात है, अभी तो आप आराम से इतना कमा सकते हो, 200-300 रुपये तक जा सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है आपको। इस तरह से आप काम करना स्टार्ट कर सकते हो। और वेबसाइट्स अगर आपको छोटे छोटे देखने, ऐसा नहीं कि आप बड़े बड़े को जाके देखो जिनकी 1000, 10,000, 50,000 फॉलोअर्स है, उनको मत जाना। उनमें ऐसे ही देखो, मतलब बड़े बड़े मछलियाँ बैठी हुई है, कुछ तो एजेंसीज में बैठी हुई है कि उनको मिल जाए किसी तरह से और उनका अच्छा खासा काट दे। तो ऐसा मत जाना, बिल्कुल भी गलते फंस जाओगे। तो छोटे छोटे देखो जिनके 300, 400, 500 फॉलोअर्स है, उनको देखो और उनमें जाओ, उनके पास जाके बोलो, उन्हें अप्रोच करो, और उसी के साथ जैसे जैसे धीरे धीरे सीखते रहोगे वैसे वैसे दूसरी चीज़ें बता देना। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट जब हम सिखाएंगे तब वो सीख लेना, फिर आप इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है वो सीख लेना, एडवर्टाइजमेंट रन कैसे करना है वो सीख लेना। धीरे धीरे यही जो बेसिक क्लाइंट्स मिल रहे हैं 100, 200, 50, 1000 रुपए तक से आप कब लाखों रुपए तक चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यही वाला सिंपल चीज़ है। और दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है किसी भी टॉपिक के ऊपर तो आपको हजारों ब्लॉगर्स मिल जाएंगे यहाँ पर। जैसे कि मैं अभी सर्च कर देता हूँ, पकड़ लो #फूड ब्लॉगर्स इन गुवाहाटी। तो गुवाहाटी मेरा नियरेस्ट सिटी है, मेरा होम टाउन है लंका। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास हजारों में ब्लॉग आ चुके हैं, फोटोज आ चुकी है, तो इंस्टाग्राम पे ब्लॉगिंग करते हैं। ओके, तो ये फूड ब्लॉगर है जो इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है और देखना है कि कौन से बंदे हैं, उनको जाके मैसेज करो। मैसेज करते ही आप उनसे कह सकते हो कि आप मेरे ब्लॉग में फीचर हो, आपके पास कंटेंट है, आप मुझे वो कंटेंट दो, और उसके साथ ही जितना भी ब्लॉग से मेरा इनकम होता है उसका 30% आप ले लो। साथ ही साथ आपको भी अगर कोई भी ब्रांड डील मिलती है मुझे, मैं उसका भी आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ना कुछ परसेंटेज। और साथ ही साथ मेरे यहाँ पे जितने लोग भी आएंगे वो लोगों को आपकी इंस्टाग्राम आईडी रेफर्ड होगी, मतलब @courtesy दिया जाएगा, फोटो courtesy या फिर कुछ भी हो, जो भी मतलब इनिशियल क्रेडिट्स होते हैं वो सारे मेंशन होंगे आपके, और आपको मेरे यहाँ से भी ट्रैफिक मिलेगी। जो बंदा कर रहा है उसको फ्री में ऑडियंस मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, और साथ ही साथ ब्रांड डील्स भी मिल रही है, तो वो बंदा कभी भी मना नहीं करेगा। और एक लोकल रीजन को टारगेट करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उस रीजन के लिए अगर आप अच्छे से कर पाए तो आप अकेले मास्टर प्लेयर रहोगे। तो सारी जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स होगी उसकी उस एरिया के लिए आप ही को अप्रोच करेगी। स्मॉल बैंड ऑफ ऑडियंस बट मैच्योर बिग डील्स, क्योंकि आपके जो ऑडियंस हो सकता है वो स्मॉल है बट उस एरिया के लिए आप ही बेस्ट हो, तो आप मुंह मांगी रकम चार्ज कर सकते हो सबसे। तो यही वाला मेन फैक्टर होता है आपको स्मॉल एरिया को लेके काम करने का, एक डिस्टिंक्टिव नीश को लेके काम करने का।
कि आप उसमें मास्टर बन सकते हो और वहाँ पर रूल कर सकते हो। दिस आर द टेक्निक्स जिससे आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो थ्रू ब्लॉगिंग एंड थ्रू वेबसाइट। वीडियो लंबी हो गई है मुझे पता है, बट वीडियो का कंटेंट भी उतना ही ज़्यादा अच्छा है जितना ये टाइम आपका कंज्यूम कर रही है। तो अगर ये वीडियो आपको एक बार में नहीं देखनी, 2-3 बार में देखो, कोई टेंशन नहीं है। मैं बड़ी वीडियोस अपलोड करने में कोई हेजिटेशन नहीं है मुझे, क्योंकि कुछ सिखा रहा हूँ तो उस पर टाइम लगेगा। विद दिस आई वुड लाइक टू साइन ऑफ फॉर टुडे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, डोंट फील हेजिटेट टू मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम और इवन ज्वाइन माई डिस्कॉर्ड जिसका लिंक नीचे है, और कमेंट भी कर दोगे तब भी मैं रिप्लाई करूँगा, ये 100% श्योर है। तो आप करो, जो मर्जी है आपको वही करो, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। बाय बाय।